दोस्तों अभी फिलहाल श्रद्धा मर्डर केस के चलते दो टेस्ट पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट चर्चा में है बहुत ही ज्यादा। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि नार्को टेस्ट क्या है। दूसरा सवाल हमारे सामने ये है कि पॉलीग्राफ टेस्ट क्या है। ये दोनों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले हम उस घटना पर चर्चा करेंगे जो एकदम शर्मसार करने वाली है, बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है और इस पर आपको आवाज उठाना चाहिए। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आफताब नाम के एक युवक ने श्रद्धा नाम की लड़की को गला रेत कर हत्या कर दिया। उसके बाद में उस लाश को 35 टुकड़े किए और हर टुकड़ा को फ्रिज में रखा। फ्रिज में रख करके हर दिन रात को जंगल में जाकर के फेंकता था। सोचिए कैसी घटना है, कितना खतरनाक है, कितना दर्दनाक है, एकदम शर्मसार कर देने वाली सनसनीखेज घटना है भाई। और इसके जो पुलिस के द्वारा जो पूछताछ की जा रही है तो इसके बयान भी बदल रहे हैं, जिसके चलते ये टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन पहले हम पूरा कहानी आपको बताएंगे आफताब और श्रद्धा के बीच का, ताकि आपको माजरा पूरा समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम आफताब से श्रद्धा की मुलाकात से हत्या तक की कहानी पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट के ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बात है 2014 का, बात है 2014 का। श्रद्धा वॉकर, इस लड़की का नाम श्रद्धा वॉकर था, कि अपने पिता के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे। इसका अपने पिता के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे भाई, समझ लीजिए, ठीक है। क्यों नहीं थे, उसका दिमागी हालत जाने। उसने टीचर से कहा था कि उसने अपने पिता को खो दिया है, उसे परिवार चलाने के लिए काम की जरूरत है। ये सब तो भाई अपने घर का मामला था, हटाइए। लेकिन आता है 2019 और श्रद्धा आफताब पूनावाला से, इस लड़का का नाम है आफताब अमीन पूनावाला, पूरा नाम, ठीक है, से डेटिंग ऐप के जरिए, एक ऐप होता है डेटिंग ऐप जिससे लड़का लड़की के बीच में मुलाकात होती है, बातें होती है, लव मैरिज होता है, मतलब लव वगैरह होता है, शादियां भी कई हद तक हो जाती है, बहुत सारे टूट भी जाते हैं भाई। ये सब शादियां, ये सब डेटिंग ऐप के जरिए मिलिएगा तो कितना दिन टिकेगा? 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, हद से साल भर। उसके बाद तो टूटना ही है, और टूटेगा उसमें कोई साथ भी नहीं देगा। आपको शर्म में लगेगा कि भाई हम अपने पसंद से किए थे और आज हम किसको मदद मांगने जाए। सारा खेला फिर आपके ऊपर हो जाता है। और कोई भी अगर एक पार्टी धोखा दिया तो फिर समझ जाइए। और धोखा अधिकतर कौन देता है भाई? लड़कियां तो अलग बात है, लड़कियां अगर धोखा दे तो लड़का की जिंदगी तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लड़कियों को धोखा दे दिया जाए 2-3 महीना 4 महीना रिलेशन में रख करके, तो फिर भाई दिक्कत होंगी, ठीक है। फिर उसको शादी करना या फिर ये करना, आप जानते होंगे भाई, गार्जियन हमेशा लड़कों से ज्यादा लड़कियों को हमेशा डांटते हैं, क्योंकि उनको रियलिटी पता है। उनको पता है भाई कि मेरा पगड़ी जो है मेरी बेटी है, अगर बेटी हिली तो पिताजी का या फिर गार्जियन का पगड़ी हिला, ठीक है। ये पता है ना आपको। आपको ये भी जानना चाहिए दोस्तों कि भाई लड़कियां साल भर में अगर हम बात करें तो भाई 20 बार, 50 बार, 100 बार भी रो जाती हैं। लेकिन अगर लड़के का उदाहरण लीजिए आप, वो रोते ही नहीं है। साल भर में एक बार रो गए तो रो गए, ना तो फिर रोते ही नहीं है। अपने आप को अपमान समझते हैं रोने से, क्योंकि उसको बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि भाई तुम पत्थर दिल वाले हो। लड़के पत्थर दिल वाले होते हैं और सारा विकास करने वाले होते हैं, तो लड़कों का उतना ये नहीं होता, एकदम पत्थर दिल होता भी है। अब अगर रोने वाली लड़की ना रोने वाला लड़का से अगर दोस्ती करेगा तो भाई सोच समझ के करना चाहिए ना। दिक्कतें बहुत ज्यादा होती है। लड़कियों को थोड़ा सा कह दीजिए कि भाई एकदम मतलब इतना खूबसूरत हो कि भाई दुनिया में मतलब बनाने वाला कौन था तुम्हारा, मतलब लड़की सबको लगता है वाह क्या बात है, लगता है कि सब कुछ यही है। लड़कियों को लगता है कि अब सब मेरे लिए यही है। लेकिन ये लड़कियों को पता नहीं होता है कि लड़का चुतिया बना रहा है, ठीक है। एकदम रियलिटी बता रहे हैं आपको, रियलिटी आजकल जो चल रहा है सब समझना चाहिए लड़कियों को विशेषकर। क्योंकि लड़का को एकदम नया गाड़ी चाहिए शोरूम से निकला हुआ, और आप पहले ही डिसमिस हो जा रही हैं, तो फिर दिक्कत है ना भाई, दिक्कत तो है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आता है, खैर अभी ये मामला तो भाई दर्दनाक है ही, हमको इस पर चर्चा करना है। लेकिन रह गया कि भाई जो बातें हैं मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, सिंपल सी फंड है। क्योंकि लड़कियों को जो है ना समझ कम है, उसका दिल कोमल होता है, उनको दुनिया धरती कुछ पता ही नहीं चलता है। मैं इसलिए बता रहा हूं ये बात क्योंकि श्रद्धा के जो पिताजी हैं अभी वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं पता है? कि श्रद्धा को मैंने कहा था, बहुत रोका कि बेटी मतलब उसके साथ मत रह, उसके साथ पास ना जा। तो पिताजी कहते हैं अगर बेटी मेरी बात मान लेती
तो फिर ये हादसा आज ना होता। सोचिए। तो भाई माता पिता का सोच सोच होता है, अलग सोच होता है, उसको आपको मानना चाहिए। विशेषकर लड़कियों को मैं एक बात कह रहा हूं। चलिए, अब डेटिंग ऐप के जरिए जो है दोनों रिलेशन में आए, ठीक है। गार्जियन, दोनों के गार्जियन जो होंगे तबाह होंगे कि भाई ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अरे भाई, अगर आपको प्यार ही करना है, अगर आपको जिंदगी किसी के साथ बिताना है, तो ऐसे लड़की से करो, ऐसे लड़कियां से करो कि भाई वो एकदम, मतलब क्या बोलते हैं, अरेंज मैरिज में बदल जाए। यानी दोनों के गार्जियन एकदम खुश हो जाए कि हाँ भाई दोनों का शादी हो जाना चाहिए। उसमें कुछ अलग मजा है। अब भाग करके शादी कर रहे हो, डेटिंग ऐप के जरिए शादी कर रहे हो, फलना ऐप के जरिए शादी कर रहे हो, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, ये सब कोई वैल्यू है यार? कुछ वैल्यू नहीं है। खैर, अब दोस्तों 2019 में तो ये दोनों का संपर्क हुआ और लिव इन में रहने लगे, ठीक है। अब आता है 2020 जनवरी में श्रद्धा की जो माँ है मौत हो जाती है। वह 2 हफ्ते के लिए पिता और भाई के साथ रहने आती है। अब ये जो है ना श्रद्धा, वो पिता और अपने भाई वगैरह के साथ रहने के लिए आती है, क्योंकि उनकी माँ मर जाती है, ठीक है। और फिर किराए के घर में लौट जाती है। इसके बाद वह फोन पर अपने पिता से आफताब के अत्याचारों के बारे में बताती है। अब उसके बाद जब माता जी चली गई, ये घर भी गई, 2 हफ्ता रही भी, उसके बाद आफताब इसके साथ जो अत्याचार कर रहा है, अब वो लड़की जो है अपने पिताजी को बता रही है कि भाई ये आफताब मेरे साथ करता है। भाई अब क्या करे माता पिता, अपने मर्जी से हुआ है सब, की है तो समझो। लेकिन फिर भी भाई माता पिता का दिल, माता पिता कितनों गलती करो वो मतलब क्षमा करेंगे और उस पर कदम उठाएंगे, ठीक है। ये तो बात है, लेकिन भाई उतना भी तकलीफ मत दीजिए माता पिता को, एक चीज मेरा कहना है। अब दोस्तों यहां से आता है 2022। श्रद्धा मार्च में आफताब के साथ साउथ दिल्ली में शिफ्ट होती है। 2022 में दिल्ली में शिफ्ट होती है, मुंबई से। मुंबई में पहले रह रहे थे, ठीक है। अगस्त में जब श्रद्धा के बचपन के दोस्त ने उनसे बात की तो उसके पिता को पता चला कि वह दिल्ली में शिफ्ट हो गई है, ठीक है। मार्च और अप्रैल के महीने में आफताब और श्रद्धा कई हिल स्टेशनों में घूमने जाते हैं, मतलब बहुत सारे जगहों में, हिमाचल प्रदेश तरफ भी घूमने के लिए जाते हैं इन लोग, ठीक है। मुंबई से जब दिल्ली तरफ चले जाते हैं, ताकि भाई मुंबई तरफ जो गार्जियन रह रहे हैं भाई उनसे थोड़ा अलग ही रहने के लिए इन लोग प्रयास कर रहे थे। बहुत उन लोग घूमे उमे, ऐश मौज किए, ठीक है। और ये दोनों का मुलाकात एक्चुअली कॉल सेंटर में हुआ था। कॉल सेंटर में काम करते थे, डेटिंग के जरिए हो गया था। चलिए दोस्तों, अब आता है सितंबर। श्रद्धा की सहेली उसके भाई के पास फोन करती है और कहती है, श्रद्धा की सहेली, ठीक है, उसके भाई के पास, किसके भाई पास, इसके भाई पास फोन करती है कि 2.5 महीने से उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। पिता ने भी संपर्क करने की कोशिश की लेकिन वे विफल रहे। अब आता है 6 अक्टूबर। पिता मुंबई में वसई के डीसीपी के सामने अर्जी देते हैं। श्रद्धा का पता लगाने के लिए टीम बनाई जाती है। अब मान के चलिए कि भाई श्रद्धा के पास कांटेक्ट नहीं हो रहा है गार्जियन को, ना उसके दोस्त से, ना माता पिता से। तो भाई पिताजी, मतलब माता पिता होते नहीं, बोले कि कितनों गलती करो लेकिन भाई आपका जान, आपका स्वास्थ्य अच्छा है कि नहीं, इसकी चिंता जरूर होती है गार्जियन को, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद जब यहाँ पर टीम बनाई जाती है खोज के लिए उसको, तो उसके बाद अब 12 अक्टूबर का बात करें तो श्रद्धा का फोन नॉट रीचेबल आने पर मानिकपुर पुलिस गुमशुदगी का केस दर्ज कर लेती है। अब भाई, अब कोई भी मामला को संज्ञान में लेने के लिए भाई केस दर्ज करना होता है। केस दर्ज होगा तभी उस पर काम अच्छा ढंग से होगा। तो गुमशुदगी का जो है केस दर्ज कर लिया गया। बैंक अकाउंट से भी मई के बाद कोई लेन देन नहीं हुआ था। इसके बैंक अकाउंट से कोई लेन देन नहीं हुआ था मई के बाद से। मई से ही सोशल मीडिया का अकाउंट भी एक्टिव नहीं थे। श्रद्धा की लास्ट लोकेशन दिल्ली के छतरपुर पहाड़ी की मिली, ठीक है। अक्टूबर अंत 3 नवंबर, ठीक है, मुंबई की वसई पुलिस आफताब को पूछताछ के लिए बुलाती है। पूछताछ में आफताब कहता है श्रद्धा मई में झगड़े के बाद घर से चली गई थी। पहले तो ये एकदम पूरा ये बोलता है कि भाई घर से चली गई थी, ठीक है, हम नहीं जानते हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ तो थोड़ा मोड़ा चली गई। उसके बाद आता है अक्टूबर अंत, ठीक है। मुंबई की वसई पुलिस आफताब को पूछताछ के लिए बुलाती है। मुंबई की पुलिस बुलाती है, ठीक है। पूछताछ में आफताब कहता है कि श्रद्धा मई में झगड़े के बाद घर से चली गई थी। दोनों जगह, दिल्ली में भी मुंबई में भी, सब जगह ये बोल दिया भाई ये सब हम नहीं किए हैं, ठीक है। 8 नवंबर होता है। मुंबई की मानिकपुर थाने की पुलिस, जहां पर गुमशुदगी का केस दर्ज हुआ था, श्रद्धा की गुमशुदगी की सूचना दिल्ली पुलिस को देती है, क्योंकि दिल्ली में रह रहा था वो, तो दिल्ली पुलिस को सूचना दिया गया, ठीक है। तो 10 नवंबर को क्या हुआ, वसई पुलिस और दिल्ली पुलिस आफताब से पूछताछ करती है। आफताब इस दौरान श्रद्धा की हत्या की बात कबूल करता है। जब दोनों जगह की पुलिस आई
और पूछताछ किया किससे, आफ्ताब से, तो वो कबूल कर लेता है हत्या के विषय में। उसके बाद 12 नवंबर को पुलिस छतरपुर पहाड़ी स्थित घर से आफ्ताब को गिरफ्तार करती है, क्योंकि आफ्ताब जो है दिल्ली के छतरपुर इलाके में, जो महरौली के जंगल के बस निकट ही था, वहीं पर वो फ्लैट लिए हुए था। ठीक है, किसी मतलब हिमाचल प्रदेश जब घूमने के लिए उन लोग गए थे तो किसी दोस्त से मुलाकात हुई थी श्रद्धा को, वही दोस्त जो है वहाँ पर कांटेक्ट करा करके फ्लैट दिलाया था। ठीक है, पास में जंगल भी था, महरौली वाला जंगल, उसी में टुकड़े करके वो फेंकता था। तो दोस्तों यहाँ पर ये पूरा हम मिलने से लेकर के यहाँ पर गिरफ्तारी तक का चीज़ों को बता दिए। अब यहाँ पर कबूल करता है तो क्या क्या कबूल करता है, सारा चीज़ बताता है कि मैंने हत्या किया था सबसे पहले, उसके 35 टुकड़े किए, टुकड़े करने के बाद मैं टुकड़े करने से पहले, भाई टुकड़ा कैसे होना चाहिए, चाकू वगैरह होना चाहिए, तो वो खरीदने के लिए भी गया था। ठीक है, फिर टुकड़ा भी किया, टुकड़ा करते समय शायद उसका उंगली वगैरह कट गया था, तो डॉक्टर के पास गया था वो इलाज कराने के लिए। तो वो डॉक्टर भी अभी एक गवाह के रूप में है भी मौजूद। ठीक है, तो वहाँ पर डॉक्टर उसको देख रहा था कि भाई बहुत डरा डरा सहमा बहुत कॉन्फिडेंस लग रहा है, क्या बात है, उसको थोड़ा सा संदेह था। लेकिन भाई आफ्ताब भाई बोल दिया कि नहीं, यहाँ पर आईटी कंपनियां में जो है अच्छा सैलरी मिलती है, इसीलिए मैं मुंबई से दिल्ली आया हूँ, ऐसे ऐसे करके उस डॉक्टर से बहुत देरी तक बातचीत भी हुई थी आफ्ताब का। और दोस्तों उन्होंने सारा चीज़ कबूल किया कि भाई 35 टुकड़े किया, और हर रात को मैं महरौली के जंगल में जाकर के 1-2 बजे रात को फेंकता था हर टुकड़ा को। ठीक है, पॉलीथीन में करके, और वो फ्रिज में रखा था। 25,000 का फ्रिज ली थी, 300 लीटर का लगभग। जैसे ही हत्या किया तो उसके अगले दिन ही फ्रिज लिया था, और उस फ्रिज में उस टुकड़ा किया हुआ जो लाश था उसको रखता था, ताकि भाई सेंट जो है, महक जो है आसपास ना जा पाए। सोचिए, मतलब सुन करके अजीब नहीं लगता है, बहुत अजीब लगता है यार, डर भी लगने लगेगा आपको ऐसा ऐसा सुन करके। सर को एक तालाब में फेंका, तो ये सब का जांच हो रही है। अब दोस्तों ये सब जो है पुलिस की मौजूदगी में, चूंकि ये आफ्ताब जो है कबूल किया है, तो पुलिस कितनों पूछे, हो सकता है कि भाई आफ्ताब डर से बोला हो, ये भी तो हो सकता है। तो पुलिस के सामने आफ्ताब कुछ भी बोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोर्ट इस चीज को नहीं मानेगा। गवाह के आधार पर ही कोर्ट अंतिम फैसला देता है। तो गवाह मजबूत यहाँ पर नहीं, क्योंकि आफ्ताब अगर मान के चलिए जो बोला है वो अपनी जो जुबान है वो बदल दे, तो फिर क्या कीजिएगा, कोई उपाय तो है नहीं। बाद में बोल देगा भाई जज के सामने कि भाई बहुत डरा रहे थे, धमका रहे थे, मार रहे थे, इसलिए मैंने इस चीज़ को बोला। ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है। तो ये सब चीज़ें बहुत रेयर हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर कबूल किया है आफ्ताब ने, और आफ्ताब के साथ चूंकि ये लड़की रहती थी, इसका पूरा हिस्ट्री है, तो कहीं ना कहीं आफ्ताब सारा चीज जानता होगा, ये तो कंफर्म है, जानता जरूर होगा। तो इसीलिए दोस्तों यहां पर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से आदेश लिया है, मतलब कि परमिशन लिया है इस पर टेस्ट करने के लिए, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट क्या है, इस पर हम चर्चा अब करते हैं, क्योंकि इस टेस्ट से क्या होगा, क्या पता चलेगा। क्योंकि हो सकता है कि आफ्ताब जो है अपना ये बदल दे, अपना बयान बदल दे, है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम आप बात करते हैं नार्को टेस्ट के विषय में। अगर नार्को टेस्ट किया जाएगा आफ्ताब के ऊपर या किसी के ऊपर, तो क्या होता है, क्या गुजरेगा। भाई नार्को टेस्ट मतलब एक बड़ा टेस्ट नहीं है, सिंपल सी फंडा है कि एक प्रकार का ड्रग्स दिया जाता है, शरीर में इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शन के द्वारा। ठीक है, ट्रूथ ड्रग जिसको कहते हैं, जैसे सोडियम पेंटोथोल। ठीक है, तो ये ड्रग्स जो है शरीर में दिया जाता है, और शरीर में जाने के बाद जो है शरीर ना तो पूरा बेहोश होता है और ना ही होश में रहता है, दिमाग ना ही पूरे तरह से बेहोश होता है, मतलब अर्ध बेहोशी के हालात में मतलब रहता है कुल मिलाकर के। ठीक है, ना ही आप होश में हैं और ना ही बेहोश हुए हैं। अब ऐसे हालात में क्या होगा, एक चीज आपको नोट करना चाहिए दोस्तों कि भाई झूठ अगर आप बोलते हैं तो उस झूठ को साबित करने के लिए आपको कई झूठों का सहारा लेना पड़ता है, और सभी झूठों का सहारा लेने के लिए, बहुत सारे झूठों का सहारा लेने के लिए आपको दिमाग दौड़ाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत सारे कंसेप्ट लगाने पड़ते हैं, तब जाकर के वो झूठ को आप साबित कर पाते हैं कि हाँ भाई ये सही है। तो दिमाग लगाना पड़ता है, कुल मिलाकर के सोचना समझना पड़ता है। और अगर सच्चाई की बात हो तो इसमें दिमाग लगाने वाली बात तो है नहीं भाई, मतलब हाँ श्रद्धा का मर्डर किया है, हाँ भाई किया है, अच्छा कहाँ लाश को फेंका, हाँ यहाँ फेंका, तो ये सच्चाई बोलने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर झूठा बोला जाए तो फिर दिक्कतें होती है, मतलब बहुत सोचना विचारना पड़ता है कि नहीं, समझ में आ रही है बातें आपको। तो दोस्तों होता क्या है, अर्ध बेहोशी के हालात में आने के बाद ये जो मस्तिष्क, ये जो अग्र मस्तिष्क है ना, जो सोचने समझने की जो क्षमता रखता है,
ये थोड़ा सा एकदम शिथिल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, साथ में फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट है वो भी मौजूद हैं, मनोवैज्ञानिक जो हैं साइकोलॉजिस्ट वो भी मौजूद हैं, साथ में पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो कर रहा है वो भी, मतलब यहाँ पर सारे लोग मौजूद हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेटर जो है वो क्या करेगा भाई, सवालों का लिस्ट तैयार करेगा। जैसे कि यहाँ पर आफ्ताब के लिए 50 सवाल तैयार किए गए हैं, 50 सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उसी तरह से सवाल तैयार किए जाते हैं और अर्ध बेहोशी की हालत में हर सवाल का जवाब इससे पूछा जाता है। तो सच आने की उम्मीदें यहाँ से ज्यादा होती है, क्योंकि वो अर्ध बेहोशी की हालत में है, सच तुरंत बोल देगा, कोई दिक्कत नहीं है, झूठ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि दिमागी हालात ठीक नहीं है, वो सोच समझ नहीं पाएगा, तर्क लगा नहीं पाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि अगर यहाँ पर डॉक्टर वगैरह सही से ध्यान ना दें तो कई बार ऐसा भी होता है। देखिए, ऐसे वैसे यहाँ पर नार्को टेस्ट अंदाजी से नहीं हो जाएगा, पहले शरीर का पूरा परीक्षण किया जाता है, टेस्ट किया जाता है कि भाई इसमें कितना ड्रग देना है ताकि ये अर्ध बेहोशी में रहे। कई बार होता है क्या कि पूरा बेहोश हो जाता है आदमी, कोमा तक भी चला जाता है, मृत्यु तक भी हो जाती है। तो बहुत तरह की परेशानियां हैं इसी भी। ठीक है, इसीलिए पूरा शरीरी हालात को सही ढंग से जाना जाता है, परखा जाता है, उसके बाद ही ये टेस्ट किया जाता है। डॉक्टर्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर मौजूद रहते हैं और पूछताछ होगी भाई, जो भी सच्चाई आएगी यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी होगा, साथ में यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन भी रखा जाएगा, अनेक तरह की उस घटना से जुड़ी हुई इमेजेस को दिखाए जाएंगे, बोला जाएगा इस इमेज को आपने देखा है, तो हाँ भाई मतलब देखा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इस तरह करके कबूलनामा यहाँ पर करवाया जाता है। और दोस्तों इसी तरह से है ये पॉलीग्राफ टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट देखिए, यहाँ पर पॉलीग्राफ का मतलब समझेंगे तो अपने आप हो जाएगा। पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, और ग्राफ आप समझ रहे हैं, जैसे ग्राफ नहीं रहता है, जैसे मार्केट अप डाउन होता है, शेयर मार्केट जैसे अप डाउन होता है ना, वो ग्राफ है। ठीक है, या वेव, एक ग्राफ, वेब का अगर हम ये डायग्राम बनाते वो भी ग्राफ हुआ। तो बहुत सारी ग्राफ, मतलब यहाँ पर आपको लगाया जाएगा ऐसे करके, चिमटा टाइप का लगेगा। ठीक है, यहाँ मतलब हृदय का धड़कन जानने के लिए, साथ में देखिए यहाँ पर चेस्ट में लगा है, पेट में लगा है, साथ में यहाँ पर ब्लड प्रेशर जानने के लिए यहाँ पर लगेगा, उंगली में लगेगा। और ये सब चीजें क्या बताते हैं, मतलब क्या क्या टेस्ट किया जाता है इसमें, रेस्पिरेशन यानी आपकी सांस की दर, फिर ब्लड प्रेशर हो गया, फिर ब्लड फ्लो यानी कितना तेजी से फ्लो कर रहा है, हार्ट रेट यानी हृदय की धड़कन, साथ में इलेक्ट्रो थर्मल एक्टिविटी यानी कि आपके पसीने कितने आ रहे हैं। तो ये सब पॉलीग्राफ टेस्ट में जाना जाता है, टेस्ट किया जाता है। ऐसा करने से क्या होगा, मान के चलिए अगर कोई आदमी एकदम नॉर्मल है, सच्चाई बोल रहा है, तो सच्चाई बोलेगा भाई, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, दिल की धड़कन उतना तेज नहीं होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं, पसीना आएगा नहीं, उसको डर नहीं लगेगा, बहुत सारी चीजें, मतलब सिंपली बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही अगर गलती की हुई है, अपराधी है, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है, तो उसको सच उगलवाने के लिए अगर ये सब मशीन हम लगा देते हैं और उससे पूछते हैं उस घटना के विषय में, तो अगर ये झूठ बोलेगा, या फिर ये मान के चलिए यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन या कुछ रखा हुआ है, उस घटना से जुड़ी हुई कुछ इमेजेस को दिखा रहे हैं, अगर डर पैदा हो रहा है, हृदय की धड़कन तेज हो रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो भाई पुलिस समझ जाती है कि भाई ये जुड़ा हुआ है। ये सब टेस्ट बेसिकली इसलिए किया जाता है कि उस घटना से ये आदमी जुड़ा हुआ है या फिर नहीं। आप पूर्णतः इससे आप हर चीज नहीं निकाल सकते, क्योंकि कई अपराधी जो हैं इतना शातिर होते हैं कि भाई पॉलीग्राफ टेस्ट कीजिए, कुछ नहीं बता पाएंगे, कुछ नहीं बताएगा आपको, कितनों प्रयास कर लीजिए। वो झूठ बोले तो भी उसी तरह से उसका शरीर का रिएक्शन रहता है, और सच बोले तो भी उसी तरह का रिएक्शन रहता है। कैसे पता कीजिएगा आप। यही बात करें हम पॉलीग्राफ ये नार्को टेस्ट में, तो मान के चलिए अगर वो अर्ध बेहोशी की हालत में है और बेहोशी जैसा करने लगेगा, तो फिर वहां पर पूछताछ कितना पुलिस करे, नहीं बताएगा तो भाई वो जो है टेस्ट गड़बड़ा गया। लेकिन कुल मिलाकर के हाँ, एक चीज आपको और भी ध्यान में रखना चाहिए कि नार्को टेस्ट और ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट है, इससे जो बातें सामने आती है, ये कोर्ट भी ये मतलब कि उतना बेहतर साक्ष्य नहीं मानता है, उतना बेहतर गवाह सबूत नहीं मानता है। इस बात को आपको नोट करके रखना चाहिए, क्योंकि ये पूरा परफेक्ट ये टेस्ट नहीं है। हाँ, 90% 80% के आसपास एक्यूरेसी जरूर जाती है, ऐसा बात नहीं है। कई देशों ने इसको त्याग कर दिया है, इस टेस्ट को उतना वैल्यू नहीं देते हैं। ठीक है, बड़े बड़े देश, लेकिन अभी भी ये टेस्ट अभी चल रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पर मामला थोड़ा गंभीर है। आफ्ताब अपने बयान को बदल सकता है, चूंकि वह पूरे जो काम किया है, जो पूरा घटना का अंजाम दिया है, ऐसा तरीका से दिया है कि गवाह का जुटाना मुश्किल है। इस वजह से ये सब टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि सच्चाई सामने आ सके, कोर्ट के सामने प्रस्तुत की जा सके और उसे कड़ी से कड़ी
सजा हो। तो देखिए दोस्तों, टेस्ट होगा। देखिए कितना दिन के अंदर पुलिस टेस्ट करती है और क्या बातें सामने आती है, आपको धीरे धीरे न्यूज़ के माध्यम से पता चल ही जाएगा। बहुत ही खतरनाक, ये दर्दनाक ये घटना है, आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, तो नार्को टेस्ट क्या है ये भी समझ गए होंगे आप, और पॉलीग्राफ टेस्ट क्या है ये भी आप समझ गए होंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम छोटा छोटा चीज़ है, इसमें कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना है। ठीक है, ये सब यहाँ एकदम पूरा ऐसे कटोरा जैसा बैठाया जाता है, जिसको हम लोग कप्स कहते हैं, कप्स। ठीक है, बैठाया जाता है, उसे सारा चीज़ जो है कंप्यूटर में दिखते रहता है स्क्रीन में। ठीक है, पॉलीग्राफ टेस्ट में। ठीक है, और इसमें क्या है, ड्रग दिया जाता है। ठीक है, बेहोश की मतलब अर्ध बेहोशी की हालत में किया जाता है। चलिए, खरीद नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब ये जो श्रद्धा मर्डर केस का जो मामला है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपके अनुसार आफ्ताब अपराधी हो सकता है या फिर नहीं? अगर अपराधी है तो उसे क्या होना चाहिए? उम्र कैद होना चाहिए, फांसी की सजा होना चाहिए, या फिर उसी तरह छोड़ देना चाहिए, या एनकाउंटर कर देना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो चलिए, मुझे उम्मीद है अपना राय कमेंट में दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।